आज का विचार है प्रिय दोस्तों कि बातें करना, बातें सुनना, बातों का मजा लेना एक अद्भुत शौक है। लेकिन आज मैं आपको सुचेत करना चाहता हूँ, आपको ताड़ना देना चाहता हूँ कि जब बातें सीमा से बाहर हो जाती हैं, जब बातों का कोई तारतम्य नहीं रहता, जब बातों की कोई श्रृंखला नहीं रहती, तो यह एक रोग बन जाता है। और प्रिय दोस्तों, एक रोग की तरह यह हमारे शरीर पर, हमारी शख्सियत में प्रकट होना शुरू हो जाता है। ईश्वरीय ज्ञान में इसको बत्रस का रोग कहा जाता है। तथागत बुद्ध ने इसको मूढ़ चित्त कहा था, इसी को मोह कहा था। राग द्वेष के बाद इसको मानव का एक बड़ा विकार कहा था। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि शब्दों की एक टंकार होती है जो हमारे श्वास को नियंत्रण में नहीं रहने देती। हमारी श्वासों को शब्द आंदोलित कर देते हैं। सांसों का आंदोलन मतलब हमारे मन का आंदोलन, हमारे मन का आंदोलन मतलब हमारे ध्यान में एक बहुत बड़ी रुकावट। प्रिय दोस्तों, याद रखिए प्रिय दोस्तों, अगर एक भिक्षु या संत के लिए समाधि ध्यान है, तो व्यवहारिक जीवन में हमारा धंधा और उसको कुशलता से करना एक ध्यान की ही उदाहरण है। अगर बातों से भिक्षु का ध्यान भटकता है, तो प्रिय दोस्तों, अधिकाधिक और इररिलेवेंट बातें करने से हमारे धंधे पर भी एक कुप्रभाव पड़ता है। हमारी कुशलता खराब होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी खराब होती है। तो आइए प्रिय दोस्तों, आज इस विचार को पकड़ें। दिन में कुछ क्षण मौन होने की आदत डालें। खास तौर पर अपने वर्किंग आवर्स में बत्रस के इस रोग से बचें, बातों के इस लोभ से बचें। ज्यादा बतियाने से हमारा शील भंग होता है और हम दूसरों का भी शील भंग करते हैं। प्रिय दोस्तों, दूसरों का शील भंग करने का मतलब होता है कि हमारे में राक्षस वृत्ति है। दिन में अगर कुछ क्षण हम मौन रहते हैं, हम चुप रहते हैं, तो हम क्रिएटिव हो जाते हैं, हम कलात्मक हो जाते हैं। भीतर की यात्रा संभव होती है और इस 3.5 हाथ की काया में हमें पता चलता है कि शाश्वत कहाँ विराजमान है। कुछ क्षणों का मौन सेकंड्स में बदल जाएगा, सेकंड्स मिनट में बदल जाएंगे और मिनट आवर्स में बदल जाएंगे और आप जीवन में आनंदमय आगे बढ़ जाएंगे। आर्य मौन भारत की एक स्वस्थ परंपरा है। शरीर से मौन, वाणी से मौन, मन से मौन। प्रिय दोस्तों, आज मेरा सुजेशन है कि अपने वर्क प्लेस पर कुछ देर के लिए मौन हो जाइए। आप अपने धंधे के माहिर हो जाएंगे। आपकी व्याकुलता खत्म होगी
आपके सारे विकार खत्म होंगे। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, मेरा आभार प्रिय दोस्तों। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। आज वाहेगुरु जी के आगे मेरी यह अरदास है।